आचार्य चाणक्य को भारतीय इतिहास के महान दार्शनिक, शिक्षक, लेखक, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। शिक्षा सबसे अच्छी दोस्त है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को मात देती है। पैर में रत्न और सिर पर शीशा रखने पर भी रत्न की कीमत नहीं घटेगी। हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बिना मित्रता नहीं होती, यह कड़वा सच है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें तो असफलता से न डरें और न ही उसे छोड़ें। ईमानदारी से काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं। आध्यात्मिक शांति के अमृत से तृप्त लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है, वह लालची व्यक्तियों को इधर उधर भटकने से नहीं मिलती है। जिसका ज्ञान पुस्तकों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के पास है, आवश्यकता पड़ने पर वह न तो अपने ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। जिस प्रकार एक मुरझाया हुआ वृक्ष जलकर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। सिंह से एक उत्कृष्ट बात जो सीखी जा सकती है, वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है, उसे पूरे दिल से और जोरदार प्रयास के साथ किया जाना चाहिए। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो और क्या गुण चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास कीर्ति है तो अन्य अलंकारों का क्या मूल्य है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को सारस की तरह सीमित करना चाहिए और अपने स्थान, समय और क्षमता के उचित ज्ञान के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और करुणामय हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति की को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी उम्र कम पड़ेगी। जो अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता। जैसे सुगंधित फूलों से लदा एक वृक्ष पूरे जंगल में सुगंध फैलाता है, इसी तरह एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश को गौरवान्वित करता है। किसी व्यक्ति के भविष्य को उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर न आंकें, क्योंकि समय के पास काले कोयले को चमकदार हीरे में बदलने की शक्ति है। पाप से अर्जित धन 10 वर्ष तक रह सकता है, 11वें वर्ष में यह मूल स्टॉक के साथ भी गायब हो जाता है। बहुत सी बुरी आदत अति भोग से विकसित होती है और कई अच्छी ताड़ना से। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी मदद करता है, वह सही मायने में आपका सच्चा भाई है। एक सच्चा बेटा आज्ञाकारी होता है, एक सच्चा पिता प्यार करने वाला होता है और एक सच्चा दोस्त ईमानदार होता है। सर्प, राजा, बाघ, डंक मारने वाला ततैया, छोटा बच्चा, अन्य लोगों का कुत्ता और मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। प्रत्येक प्रभाव के लिए एक विशिष्ट कारण होता है। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है। सफलता संयोग पर आधारित नहीं है। सफलता भाग्य की बात नहीं है। सफलता सुविचारित कार्य का परिणाम है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है और स्त्री पति के बिना खो जाती है। उससे दूर रहो जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े की तरह है जिसके ऊपर दूध है। सभी प्राणी प्रेमपूर्ण वचनों से प्रसन्न होते हैं और इसलिए हमें उन शब्दों को संबोधित करना चाहिए जो सभी को भाते हैं, क्योंकि मीठे शब्दों की कोई कमी नहीं है। जो भविष्य के लिए तैयार है
और जो किसी भी स्थिति का चतुराई से सामना करता है, दोनों खुश है। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर है, वह बर्बाद हो गया है। इस धरती पर 3 रत्न हैं: अन्न, जल और मनभावन वचन। मूर्ख चट्टानों के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। समृद्धि उसे छोड़ देती है जो धन से संतुष्ट है। योजना बनाने में विफल होने से आप असफल होने की योजना बना रहे हैं। हर प्रभावी प्रदर्शन पूरी तरह से तैयारी पर आधारित होता है। जिस प्रकार मनुष्य का चेहरा दर्पण से प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार उसका व्यक्तित्व उसके मित्रों के चयन में प्रतिबिंबित होता है। मित्रता और परिचित बनाने में हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मित्र एक तरह से किसी के आंतरिक झुकाव और प्रवृत्तियों का विस्तार होते हैं। इस विचार को छोड़ दो कि लगाव और प्रेम एक चीज है। वे दुश्मन है। यह लगाव ही है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देता है। आप जिस चीज के लायक है, उससे कम पर कभी भी समझौता ना करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। विनम्रता आत्मनियंत्रण के मूल में है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।